जानते हैं इंग्लिश में दो तरह के वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। उनको आपस में कन्वर्ट करना जो है, कन्वर्ट करने की थ्योरम को, कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? चेंज द वॉइस। एंड द टॉपिक इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन के तहत टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इसको लिया जाता है कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलता है यहाँ से। सीबीएसई में क्लास 10th और 11th स्टैंडर्ड, क्लास स्पेशली 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में, आईसीएसई में क्लास 10th में, 11th एंड 12th में आपको मिलेगा, और यूपी बोर्ड क्लास 10th, 11th एंड 12th अलॉन्ग विद 9th में ये टॉपिक मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमें देखना होगा कि we can't change, we can't transform a transitive verb into passive voice. We can't convert into passive voice. But the main matter is, what is intransitive verb? What is transitive or intransitive verb? So in general way, if you want to know, right, there is a general formula that the verb which is not possessed, which is not followed by object, that is known as intransitive verb. जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हो या ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, उन वर्ब्स को क्या कहा जाता है? इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहा जाता है। और जो ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करती हो, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता हो, दैट इज नोन एज, उनको क्या कहा जाता है? ट्रांसिटिव वर्ब्स कही जाती हैं। तो हम ट्रांसिटिव वर्ब्स को कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लें। कम, गो, लाइक दैट, ये जो वर्ब्स हैं ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। जो ट्रांसिटिव वर्ब है, राइट, इस तरह की वर्ब्स ट्रांसिटिव वर्ब है जिनके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है। एक बात और है कि यहाँ पर हम कभी कभी इस तरह के सेंटेंस देखते हैं, हमने जनरली देखा है बहुत बार, ही कम्स फ्रॉम आगरा। बहुत फेमस और बहुत चलता हुआ सेंटेंस है, और हम लोग ये धोखा खा जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये एक नाउन गिवन है। एक्चुअली जो भी नाउन या प्रोनाउन है, ये दो प्लेस सिक्योर करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में सेंटेंस में दो प्लेस सिक्योर करेंगे, नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम लोगों को लगता है कि ये नाउन है और ये वर्ब के बाद आया है, तो ये यहाँ पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। बट दैट्स नॉट, ये सही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। एक और ट्रिक आपको बता दूं कि यदि किसी वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन की हेल्प से आ रहा है, तो मैक्स टाइम, मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा, अधिकतर समय मैक्स टाइम वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट दो स्पेलिंग है कॉम्प्लीमेंट की, आप जानते हैं। इसकी बात कर रहा हूं, पूरक होगा, सेंटेंस के सेंस को पूरा करने वाला होगा। ये इसका मतलब सम्मान होता है, यू नो दैट, रिस्पेक्ट और सच चीज। जब हम किसी को देखते हैं तो लोग पूछ लेते हैं कमेंट है और कॉम्प्लीमेंट है, तो ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट है। मैं यहाँ कंप्लीट शब्द से बना हुआ वर्ड कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, पूरक होगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। तो इस तरह के वर्ब्स जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक है, वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। और जिनके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है या आता है, उन्हें ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। हाँ, कुछ वर्ब्स जो है एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जिनकी बात प्रीपोजिशन की हेल्प से ही नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, और वो वर्ब्स देखने में तो लगती हैं कि इंट्रांसिटिव हैं, बट इन एक्चुअल वे वो इंट्रांसिटिव नहीं बल्कि ट्रांसिटिव वर्ब की तरह ट्रीट की जाती हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस की वर्ब्स हैं। आप वीडियो के बाद आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उनकी लिस्ट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, लिस्ट आपको दे दूंगा, तो आप उन लिस्ट को देख लीजिएगा कि कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो कि इंट्रांसिटिव लगती हैं लेकिन इंट्रांसिटिव नहीं है। लॉ ऑफ एट है, जैसे कि आप देखते हैं, लॉ ऑफ जनरली देखा जाए तो इंट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन लॉ ऑफ के साथ एट का यूज कर दिया जाए तो दैट कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है? ये दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज ट्रांसिटिव वर्ब। ये कॉम्बिनेशन ट्रांसिटिव वर्ब में जो है कन्वर्ट हो जाता है।
दूसरी बात, एक चीज और ध्यान दीजिए कि यदि कोई सेंटेंस पूछा गया है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, इसका मतलब वो वर्ब कहीं ना कहीं, ठीक है, 99.99% वो वर्ब ट्रांजिटिव है, तभी पूछा गया है और उसको कहीं ना कहीं हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए उसको पूछा गया है। तो सबसे मेन बेसिक चीज क्या है कि हम ट्रांजिटिव वर्ब्स को ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ये बहुत एक बेसिक चीज है जो आप अपने दिमाग में रखिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ठीक है, एक तो इंट्रांजिटिव वर्ब वाली बात मैंने बताई, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि वी कैन कन्वर्ट ओनली 8 टेंसेस, राइट, इनटू पैसिव वॉइस। 8 टेंसेस को, 8 टाइप ऑफ टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में हमें पता है कि 12 है, 3 मेन है, प्रेजेंट, पास्ट, देन फ्यूचर एंड बिफोर 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मींस 12। टोटल कितने हुए? 12। बट वी कैन कन्वर्ट ओनली 8 टाइप ऑफ टेंसेस। हम कितने टेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं? 8 टाइप के टेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल परफेक्ट, बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डेप्थ में और करिएगा। आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में या पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर दीजिए, पूछ लीजिए, मैं उसको और एलोबरेट कर दूंगा। ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल कितने हुए? 3 ये, और एक आ गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगला कौन सा आ गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये टोटल 4 टाइप के टेंसेस को इन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वी कांट कन्वर्ट दीज आर इनटू पैसिव वॉइस। इन सबको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। रेस्ट कौन से बचे? 8 मींस ऑल इंडिफिनिट, सभी इंडिफिनिट बचे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देन ऑल परफेक्ट, कंटिन्यूअस नहीं लिखा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टोटल कितने हुए? 3 and 3 एंड 2 कॉन्टिन्यूअस। कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। 1 टोटल 8। ये 8 टाइप की जो टेंसेस हैं इनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल इंडिफिनिट, सारे इंडिफिनिट कन्वर्ट होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ये भी कन्वर्ट होगा। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस भी कन्वर्ट होगा। ये 8 टाइप के टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 बात आई बेसिकली अभी तक, कौन कौन से, कि हम ट्रांजिटिव वर्ब को कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये 8 टाइप के टेंसेस को हम पैसिव वॉइस के एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो जनरल फॉर्मूला है उसको देखिए, ठीक, और बहुत ही ये एक ही फॉर्मूले से आप बहुत सारी चीजें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये जनरल फॉर्मूला है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। जनरल फॉर्मूला टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। किस चीज का फॉर्मूला है? टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कौन सा केस लिखा जाएगा? बिकॉज हियर वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को कहां यूज कर रहे हैं? सब्जेक्ट के प्लेस में, इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। देन हेल्पिंग वर्ब, राइट। हेल्पिंग वर्ब किस चीज की? पैसिव वॉइस की। देन मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस में किसी भी तरह का सेंटेंस हो, राइट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। देन एटसेट्रा, देन बाय, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक, क्लियर है। एटसेट्रा यहाँ यूज हो सकता है, या लास्ट में भी जाकर के हम यूज कर सकते हैं। यदि एडवर्ब है या कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंग इसको यूज किया जाना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आर बिफोर द डूअर्स, या डूअर्स के पहले हम करें। देखिए खास बात क्या है, एक्टिव वॉइस में इंपॉर्टेंस जो है काम सब्जेक्ट की, कि काम कौन कर रहा है, काम किसके द्वारा किया गया। लेकिन पैसिव वॉइस में काम करने वाले की इंपॉर्टेंस नहीं है, तब इंपॉर्टेंस है वर्क की। वर्क किया किसने, क्या वर्क किया जा रहा है, और इस वजह से डूअर्स को पैसिव वॉइस में डूअर्स मीन्स डू, डूअर्स मीन्स डू, जो काम कर रहा है।
डूअर्स को हम लोग बाद में रखते हैं, डूअर्स को हम लोग सबसे बाद में इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंट है वर्ब, एक्टिव वॉइस में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की महत्ता रहती है, और पैसिव वॉइस में वर्ब की, कार्य की इंपॉर्टेंस और महत्ता रहती है। एक जनरल फार्मूला आपने देखा, राइट, ये जनरल फार्मूला है जिसको हम आप कह सकते हो कि एसर्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है पैसिव वॉइस में। किस तरह के सेंटेंस को? एसर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस आप लोग जानते हैं, मुझे जहां तक लगता है कि आप सबको पता है कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। एसर्टिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, राइट। तो असर्टिव सेंटेंस को कर सकते हैं। असर्टिव में यदि ये निगेटिव है तो यहाँ पर कहीं नॉट लगा होगा, तो वहीं पर आप वो निगेटिव वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिए, यदि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि बात करें तो टू टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है और दूसरा किससे स्टार्ट होता है? WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिए, इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। एग्जाम्पल दे देता हूं। ही राइट्स अ लेटर, बहुत इजी, which belongs to me। थोड़ा सा बड़ा करना, राइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स। जब भी हम चेंज करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल क्लास को देखेंगे, प्रिंसिपल सेंटेंस को देखेंगे। अभी क्लास के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, आपको दे दूंगा, तो क्लास क्लियर होगा। क्लॉज क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज, ठीक है। एरर्स पर वीडियो आएंगे, जो है नरेशन पे वीडियोस हैं। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जितने ज्यादा लोग कमेंट्स करेंगे, जिस टॉपिक पे वीडियो आप मांगेंगे, उस टॉपिक में वीडियो दूंगा, बहुत शॉर्ट वे में वीडियो दूंगा। आप परेशान मत होइए, एक बार क्लियर होगा, उसके कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। तो इसको जब कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। अ लेटर नाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम होगा, अ लेटर, राइट। ये बात अभी मैं बताने वाला हूं टेबल बना करके। हेल्पिंग वर्ब जो है क्या हो जाएगी यहाँ पर? अ लेटर इज, राइट, रिटेन, ठीक। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई, रिटेन, राइट। अब यहां पर थोड़ा चेंज है, यहां देखने वाली बात है। बाय हिम लगा सकते हैं, इस सेंटेंस का ये पैसिव वॉइस हो गया। इस सेंटेंस का ये पैसिव वॉइस हो गया, ठीक। उसके आगे आ गया which belongs to me, राइट, क्लियर। लेकिन अब ये देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा उस सब वर्ड के बाद ही लिखा जाता है जिसको जो है वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर रहा हो, ठीक है। सबऑर्डिनेट में सब एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या है? सब एडजेक्टिव क्लॉज, और सब एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा उसके साथ ही जाएगा उसके बाद जिसको क्वालिफाई कर रहा हो। तो यहां पर क्या होना चाहिए? अ लेटर which belongs to me is written by him। यहां की बात कर रहा था, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, फार्मूला को चेंज करना आपको आ जाए, फार्मूला इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह फॉर्मेट में सेंटेंस लिखा था, ही राइट्स अ लेटर, उसी फॉर्मेट में हमने यूज किया ही राइट्स अ लेटर, कि पहले सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्ट लिखा था, उसी तरह हमने यूज किया। देन हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ठीक है, देखा जाता तो ये डज यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, इस हिसाब से। तो हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब गिवन थी तो मेन वर्ब यूज किया, देन जो है एक्सेट्रा गिवन नहीं था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस था तो हमने उसका इस्तेमाल किया। अब यदि पहले हेल्पिंग आइडिया इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव यूज कर लिया जाए, डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, देखिए सबसे पहले क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो अब वही फार्मूला में हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या यूज कर लेंगे? हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लेंगे, सीधी बात है। क्या हो जाएगा? इज अ लेटर रिटन बाय हिम, क्वेश्चन। ये WH वर्ड वाला होता है, यहीं पर हो जाता है, गिवन होता सेंटेंस, व्हाई डज ही राइट अ लेटर, तो हम सबसे पहले क्या यूज कर लेते? WH वर्ड यूज कर लेते, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते, देन उसी फार्मूला को हम कन्वर्ट कर लेते। जिस फॉर्मेट में सेंटेंस पूछा जाएगा उसी फॉर्मेट में हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है। बस यहां पर एक जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु से सेंटेंस शुरू हो रहा है, राइट, हु बीट यू,
इसको कन्वर्ट करना हो तो दो मेथड है, राइट। एक आ जाएगा बाय whom, बाय whom से आप करेंगे, ठीक है, बाय whom, देन हेल्पिंग वर्ब, बाय whom, राइट, ध्यान दीजिएगा, वर यू बीटेन, अनदर you are beaten by whom। ग्रामेटिस्ट इसे प्रिफर करते हैं by whom से जो शुरू है, क्यों? क्योंकि who इस गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी वर्क कर रहा है, who जो है वो सब्जेक्ट का भी वर्क कर रहा है एंड देन इंट्रोगेटिव WH वर्ड का भी वर्क कर रहा है। तो सब्जेक्ट को हम कहाँ यूज करते हैं? by के बाद। ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस होगा क्या हो गया? whom, बाई के बाद है, ठीक है। लेकिन पहले क्यों है? क्योंकि WH वर्ड को सेंटेंस के सबसे पहले रखा जाना चाहिए, इसलिए पहले। वर्ड क्यों आ गया? क्योंकि यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के प्लेस में, तो यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या यूज किया? वर यूज किया। क्लियर? देन थर्ड, ये हु वाला सेंटेंस है, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। लास्ट टेबल देख लीजिए, इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस की जो रह जाएगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेक्ट करूंगा आपके लिए। बस टेबल देख लीजिए, टेबल आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगी, लगभग सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करके रख देगी, ठीक है। ये सेंटेंसेस हैं, किस तरह का सेंटेंस है? एसर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या होता है एसर्टिव सेंटेंस का? एक टेबल आप देख लीजिए पहले तो जो है, ठीक है। आप ये टेबल नहीं, आप पहले ये टेबल देख लीजिए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस न्यू होता है, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, ठीक है। फिर आएगा यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा क्योंकि इनको कन्वर्ट करना है। ही का हिम होता है, ठीक है। सी का हर होता है, ठीक है। दे का देम होता है, इट का इट होता है, देन हु होगा whom, एंड which, what is also what, to be what, yeah, objective case and subjective case is the table of subjective case and objective case। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, इसको गौर करिए, नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है, आपको वर्क ये काम पढ़ने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद जो बात करते हैं कि सेंटेंस जिस फॉर्मेट में होगा उसी फॉर्मेट में हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। बात आती है इंपरेटिव सेंटेंसेस की। किस सेंटेंसेस की? इंपरेटिव सेंटेंस की। ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो पायलट से। तो इस तरह के सेंटेंस को जैसे गिवन हो, राइट, कि डू इट, बहुत इजी सेंटेंस है लेकिन बहुत बार पूछा जाने वाला सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। तो इस तरह के सेंटेंस को करने के लिए लेट, राइट, देन ऑब्जेक्ट, देन बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन एटसेट्रा इफ गिवन, ठीक। तो क्या हो जाएगा? इसको करेंगे लेट इट बी क्लियर। इसके अनदर मेथड से, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस सजेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, आपको प्रपोजल गिवन करते हैं, इसलिए इसको दूसरी, ये तो एक सजेशन है डू इट, तो इसको सजेशन की बात भाषा में लिखे तो इट शुड बी डन भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, क्लियर। इसी जगह होता डोंट कॉल हिम, ये इंपरेटिव में निगेटिव हो गया, डोंट कॉल हिम, क्या हो जाता? लेट him not be called, right। इसको ऐसे भी कर सकते थे, he should not be called, उसे नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्लियर। लेट से हम कर सकते हैं, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है और उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। माइट का इस्तेमाल करके कन्वर्ट होगा, आर्ट का इस्तेमाल करके कन्वर्ट होगा, लेकिन कहाँ कन्वर्ट होगा और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, लेक्चर बड़ा हो रहा है। आप इतना समझिए, उसका जहां प्रॉब्लम हो, जिस तरह की आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट जो लोग करेंगे उस तरह का वीडियो आप जल्द ही दोबारा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।